वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसएससी की वैकेंसी आ चुकी है, 1558 पदों की वैकेंसी है। इसके रिगार्डिंग हमने आपको एक वीडियो बना के दिया है जिसपे कि सारा डिटेल इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अप टू डेट किया है। कितने पदों की वैकेंसी है, योग्यता क्या होनी चाहिए, फिजिकल आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और ये जो नया शिक्षा जो आपका पैटर्न है इसका एग्जाम का वो भी बताया है, और नया सिलेबस क्या है वो भी आपको अपडेट किया है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा इसके कट ऑफ सिनेरियो के बारे में, क्योंकि किसी भी एग्जाम को आप जब देने जाते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या गया हुआ है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि इस बार जो है वैकेंसी जो है आपका स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसी है, तो किस जोन में हमें अप्लाई करना चाहिए, प्रेफरेंस कहाँ देना चाहिए, किस स्टेट को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, तो ये सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो में। और एक वीडियो मैंने आपको अपडेट किया है दोस्तों, यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर कि फॉर्म को कैसे भरना है। इस फॉर्म को आप लोग जो है अप्लाई करते समय दो चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग जो है एसएससी के पहले कोई भी फॉर्म भरे हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, दोबारा उसी नंबर ईमेल आईडी से जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, उसी मोबाइल नंबर उसी ईमेल आईडी का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पे, अगर आपको उसका पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं दिखला देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये लॉगिन वाला सेक्शन देखिएगा, यहाँ पे है ना, ये लॉगिन वाला सेक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाल के और इस कैप्चे को डाल के लॉगिन कर लेना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, अगर आपको याद नहीं है, भूल चुके हैं आप, है ना, तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे सपोज मान लीजिए किस स्टेट के लिए आपने आवेदन किया था, या परमानेंट स्टेट, सॉरी माफ करेंगे, किस स्टेट का आपने एड्रेस डाला था, तो आपने बिहार का डाला था तो बिहार डाल दीजिएगा, और कौन सा ईमेल आईडी और आपने मोबाइल नंबर डाला है तो इनमें से कोई एक डालिएगा, तो आपके सामने जो है सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। जो भी डिटेल आपने डाला, अब उसमें कोई एडिटिंग करना चाहते तो वहां पे एडिटिंग कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, लेकिन अगर नए यूजर हैं तो आपको नए तरीके से यहाँ पे क्लिक करके जो है फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन वाला ये पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म भरने का सारा जो प्रोसेस है वो मैंने इस वीडियो में बना के आपको बताया हुआ है, तो ये वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। आज बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, पहले प्रेफरेंस के बारे में कि हमें कौन से स्टेट को पहला प्रेफरेंस देना चाहिए, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो ध्यान से देख लीजिएगा। तैयारी, अगर आप बिहार के छात्र हैं या उत्तर प्रदेश के छात्र हैं या किसी भी अन्य राज्य के छात्र हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ एसएससी में आपका पहला सिलेक्शन हो जाए, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के चलना होगा। क्योंकि देखिए, मैं अगर बात करूं वैकेंसी पहले, है ना, तो पहले वैकेंसीज की बात करता हूं तो यहाँ पे हर एक रीजन का अपडेट दिया हुआ है। जैसे कि ये वैकेंसी है 18 से 25 साल वाले छात्रों के लिए जो कि एमटीएस और हवलदार के लिए आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन की अगर हम बात करें तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड और लद्दाख। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो, सॉरी माफ करेंगे, यूनियन टेरिटरी है ये लद्दाख, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या बहुत कम है। इनफैक्ट जनरल के लिए भी सीट बहुत कम है। लद्दाख में तो सीट है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन कभी डालिएगा ही नहीं, भूल के भी, है ना। इस स्टेट का टोटल 31 वैकेंसी है, तो इस रीजन में अगर आपको डालना है तो इसको आप लोग लास्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप नॉर्थ रीजन में आते हैं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी भी देखने को मिलती है, 362 पदों की, और इसका कट ऑफ जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि कितना इसमें कट ऑफ गया हुआ है। तो क्या यहाँ से जो है आपको अप्लाई करना बेहतर होगा, तो बिल्कुल आप यहाँ पे पहले प्रेफरेंस में आप दिल्ली स्टेट को डाल सकते हैं। राजस्थान को आप दूसरे नंबर पे डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए सीटों की संख्या मत देखिए, यहाँ पे सीटों की संख्या तो कम है, और भी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सीटों की संख्या कम है, लेकिन वहां क्यों नहीं फॉर्म भरना है मैं ये बताऊंगा आपको। आप राजस्थान को दूसरे नंबर पे डाल सकते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें दोस्तों आप अपने स्टेट के बारे में, अगर आप बिहार के छात्र हैं तो बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे मात्र एक सीट है और वो भी ओबीसी का सीट रिजर्व है। यहाँ पे जनरल वाले छात्र तो सोचे ही नहीं यहाँ पे कि आवेदन करेंगे तो हमें फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो 12 सीट है, आप इसको जो है तीसरे प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। राजस्थान के बाद दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश डाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों स्टेट जो है, चारों स्टेट जो है यहाँ पे, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये हिंदी राज्य है, और हिंदी राज्य में सबसे ज्यादा सीटों की संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रही। तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है आगे चल के, है ना, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस मैंने बता दिया। अब तीसरे प्रेफरेंस पे थोड़ा सा आप लोग डाउटेबल रहेंगे कि सर सीट कम है,
तो आप देखिए यहाँ पे जो है झारखंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका कट ऑफ भी मैं देख लाऊंगा और बताऊंगा वहां पे कि क्यों नहीं झारखंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बिहार झारखंड क्यों नहीं करना है ये भी ध्यान रखिएगा। 160 टोटल सीट है आपके ईस्ट रीजन के लिए, लेकिन यहाँ पे आप जो है आवेदन करना चाहते हैं तो आप झारखंड के लिए कर सकते हैं। देखिए वेस्ट बंगाल जाएंगे तो वहां लैंग्वेज का दिक्कत होगा, बंगाली आएगी तो ठीक है, आप यहाँ पे इसको दूसरे प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। जो बंगाल के छात्र हैं, बंगाली जानते हैं, असम के छात्र हैं और असमी जानते हैं, बंगाली जानते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं इधर। नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो असम में बहुत कम सीट है, कोई आवेदन मत कीजिएगा इधर। आप छात्र जो असम के छात्र हैं उन ये लास्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों नंबर ऑफ सीट मेघालय में दिख रहा है, तो ये इधर के लिए जो है आप ये जो अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड वाले छात्र हैं ये आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ सीट तो है, लैंग्वेज का इनको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ठीक है, और ये आपको फायदा हो जाएगा, और नंबर ऑफ कट ऑफ जो जाएगा आपका वो भी इसका कम जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। अब मध्य प्रदेश वाले सेक्शन रीजन को देखें हम, तो मात्र 8 सीट है दोस्तों, है ना। छत्तीसगढ़ में कोई सीट ही नहीं है, तो यहाँ पे सोच के ही आवेदन मत कीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ भले इसका लो जाता है लेकिन इस बार तो सीट है ही नहीं, तो इसको भी प्रेफरेंस में आप नहीं डालिएगा हिंदी राज्य वाले। महाराष्ट्र और जैसे जो मराठी रीजन वाले छात्र हैं, है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादर नगर हवेली और दमन दीव के लिए, तो आप छात्र जो है पहला प्रेफरेंस जो है आप महाराष्ट्र को ही दीजिएगा, उसके बाद इन तीनों में से किसी को भी दे सकते हैं और एक हिंदी राज्य को दे सकते हैं, हिंदी राज्य को दे सकते हैं। अगर हम बात करें साउथर्न रीजन की, तो दोस्तों ऑल इंडिया वैकेंसी में मात्र 1 सीट उधर के लिए है, और देखिए उधर आप जो छात्र नॉर्थ रीजन वाले हैं आवेदन करेंगे तो 1 सीट पे फाइट मिलेगा आपको। आंध्र प्रदेश के लिए है तो नहीं, तेलंगाना में 88 सीट है। साउथर्न रीजन के लिए अगर आप चाहते हैं आवेदन करना तो पहला रीजन जो है आप तमिलनाडु में डालिए, दूसरा रीजन जो है तेलंगाना में डालिए, और तीसरा रीजन जो है यहाँ पे दे सकते हैं आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, 200 सीटों की संख्या है तो 207 यहाँ पे। और कर्नाटका सेक्शन वाले रीजन में अगर हम बात करें दोस्तों तो 68 सीट है, तो जो कर्नाटक के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको पहला प्रेफरेंस डाल सकते हैं यहाँ पे इसको, लेकिन दूसरा प्रेफरेंस जो है इधर तमिलनाडु या पौंडीचेरी सॉरी तमिलनाडु या फिर आप जो है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना डाल सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है रीजन वाइज यहाँ पे जो दिया गया टोटल, ये नंबर ऑफ सीट 998 है, लेकिन आपको मैंने बोला जो हिंदी राज्य के छात्र हैं उनको यहाँ पे सेंट्रल रीजन में सिर्फ एक स्टेट को चूज करना है। नॉर्दर्न रीजन में आप 2 स्टेट चूज कर सकते हैं, दिल्ली और राजस्थान। सेंट्रल रीजन में आप बिहार को बिल्कुल मत चूज कीजिएगा, है ना। तीसरा जो आपका सेक्शन है किसी और राज्य को कर सकते हैं आप लोग यहाँ। अब जो 18 से 27 साल वाले छात्र हैं उनका भी यहाँ पे सीटों की संख्या कम है, यहाँ पे 200 सीट है मात्र, तो इसमें देख के यहाँ पे सीट संख्या ज्यादा है तो दिल्ली इनके लिए भी प्रेफरेंस कीजिएगा, सीटों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। उत्तर राजस्थान में 10 सीट है, यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, तो ये दूसरा प्रेफरेंस डाल सकते हैं। लेकिन बिहार के लिए मत आवेदन कीजिएगा, यहाँ भी 3 सीट है मात्र। आप उत्तर प्रदेश तीसरा सेक्शन में डाल सकते हैं, तीसरा जो प्रेफरेंस है वो डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो कि 18 से 27 साल वाले छात्र हैं। आप अदर स्टेट के छात्र हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट देख के ही आवेदन कीजिएगा। टोटल सीटों की संख्या 200 है यहाँ पे आप देख के ही सबसे पहले आवेदन कीजिएगा नॉर्दर्न रीजन को लेकर। और यहाँ पे दोस्तों ये जो हवलदार का सीट है ये 300 सीट अलग से है, यानी 360 सीट अलग है, लेकिन इसी में 18 से 25 साल वाले छात्र को आवेदन करना है। तो ये आप रीजन देख लीजिएगा किस रीजन में यहाँ पे किसका सीट ज्यादा है। तो ये तो हो गया सीटों की संख्या, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ सिनारियो की बात करूं तो थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे जो 18 से 25 साल वाले छात्र हैं तो उनके लिए जो ये पिछले साल का जो है कट ऑफ गया हुआ था उनका बात कर रहा हूं। तो देखिए बिहार क्यों नहीं डालना आपको, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ बिहार में जाता है 93.6, ओबीसी में 91 गया था, बाकी अदर के लिए सीट नहीं था तो नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत हाईएस्ट कट ऑफ जाता है, तो इसको आप लोग जो है ना तीसरे प्रेफरेंस पे तो बिल्कुल मत डालिएगा, यूपी और आपके बिहार को। झारखंड में मत डालिएगा, 82 यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है। तीसरा ऑप्शन आप लोग कोई अपने अनुसार चूज कीजिए जहां पे सीटों की संख्या अच्छी खासी, जैसे कि पहला मैंने आपको बोला कि दिल्ली आवेदन कीजिएगा। दिल्ली का जो सेक्शन गया हुआ है ये देखिएगा मात्र 76 गया हुआ है, 76.38 यहाँ पे जनरल में, 73.34 ओबीसी में, 71.95 जो है आपका कट ऑफ गया हुआ है ईडब्ल्यूएस में, और SC ST के लिए 70 और 62 गया हुआ है। बाकी यहाँ पे जो है PH कैटेगरी के छात्रों का है। और यहाँ पे जो आप छात्र देख रहे हैं ये आप पहला प्रेफरेंस में दिल्ली डाल सकते हैं, है ना, दिल्ली डाल सकते हैं। और राजस्थान को मैं देख लेना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों, ये देखिए यहाँ राजस्थान का भी जो कट ऑफ है वो 78.74 गया है,
तो यहाँ दूसरा प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो पहला दिल्ली डाल दीजिएगा और दूसरा राजस्थान डाल दीजिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इस बार वैकेंसी नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ में वैकेंसी और यहाँ भी कट ऑफ हाई जाता है, तो इसको भी भूल जाइएगा। जम्मू कश्मीर के लिए आप लोग आवेदन मत कीजिएगा इधर, है ना, इधर बहुत सीटें कम है इस बार, तो इस बार कट ऑफ भी हाई जाएगा हो सके तो यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे अगर एक तीसरे प्रेफरेंस की, तो आप लोग जो है इन रीजन में गोवा, गुजरात या महाराष्ट्र वाले रीजन में डाल सकते हैं। अगर डालना है तो गुजरात रीजन डालिएगा, यहाँ पे कट ऑफ कम गया था पिछले बार, तो इस बार भी कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन सीट का संख्या देख लीजिएगा वहां पे कितना है। 18 से 27 साल वाले छात्र हैं वो भी बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड को अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे पहला जो आपका जो है सिलेक्शन जो है यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो दिल्ली को ही रखिएगा, 74 कट ऑफ गया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे दिल्ली, फिर राजस्थान कट ऑफ डालिएगा, यहाँ पे सॉरी प्रेफरेंस डालिएगा आप लोग स्टेट के लिए, जहाँ से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में मैंने तो आपको अपडेट कर ही दिया यहाँ पे, है ना। ये आपका हवलदार के पद के लिए है, जो कि टोटल 360 पदों की वैकेंसी है, और इसका भी एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है जो कि आपका एमटीएस का है ना, एमटीएस का है। लेकिन हवलदार के लिए जो है आपको जो है पीएसटी और पीईटी आपका क्लियर करना पड़ेगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में इसको क्लियर किया है आप लोग के लिए, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जनरल के लिए 153 है, और इस पे फाइट करना आपको। लेकिन मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके, है ना। जनरल कैटेगरी के आप छात्र हैं तो एटलीस्ट 73 से लेके 80 क्वेश्चन, तो ये बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। तो मेरे अनुसार जो है आपको जो है 73 से 75 क्वेश्चन जो है आपको बना के आना है, और वो भी एक्यूरेसी की बात करूंगा, ठीक है। ओबीसी है तो 70 से 75 जो क्वेश्चन आप बना के आ सकते हैं, है ना, और ये भी आपका जो है एक्यूरेसी के साथ। ईडब्ल्यूएस में 68 और एससी एसटी में यहाँ पे 70 और 64 क्वेश्चन जो है आप बना के आइए, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो सकता है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, इतना क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि देखिए जो इसका एग्जाम पैटर्न कहता है ना, मैं उसको जो कल बताया था वो दिखला ही देता हूँ आपको यहाँ पे। ये सिलेबस का पैटर्न है, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको। ये देखिएगा जो एग्जाम का पैटर्न है, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है, यहाँ पे दोस्तों 20-20 क्वेश्चन होंगे जो कि 60-60 नंबर के होंगे। और ये ध्यान रखिएगा 20 क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा, तो निगेटिव नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। और 45 मिनट का समय है, तो ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे स्कोर करने का, है ना। 40 में 40 भी स्कोर कर सकते हैं आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब आप आते हैं जनरल अवेयरनेस में और इंग्लिश वाले पेपर में, तो यहाँ पे 50 नंबर का पूरा पेपर होता है सेक्शन 2 आपका, जो कि 75 मतलब कि 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के, और यहाँ पे दोस्तों जो है आपको 50 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट है ना, जो आप लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेंगे, तो अगर एक्यूरेसी रखा आपने, अगर एक्यूरेसी रखा तो आपका स्कोर हाई जाएगा। अगर ज्यादा क्वेश्चन गलत हुआ यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे है निगेटिव मार्किंग, है ना, तो आपका जो है डाउनफॉल हो जाएगा, पूरा का पूरा जो मैथ रीजनिंग बना के भी आप फेल हो सकते हैं। ये ऐसा बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, खासकर जीके वाला सेक्शन। यहाँ पे आपको सोच समझ के जो है इन 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर क्वेश्चन का जो है मार्क्स ज्यादा है, 75 नंबर का पूरा पेपर होगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ भी 75 नंबर का पेपर होगा, तो यहाँ भी क्वेश्चन जो है 25 ही है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रख के यहाँ पे जो है कट ऑफ इसका हाई इसलिए चला जाता है। ज्यादा छात्र जो है इसमें गलती कर बैठते हैं, तो आपको इसी का तैयारी मेनली कर लीजिएगा अभी, है ना। बाकी मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन को आप लोग कभी भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, समय आपके पास है, और तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट आप सभी छात्रों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये सारी जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास किया। कट ऑफ पर आपको ध्यान देना है, प्रेफरेंस कौन से स्टेट को देना है और कौन से स्टेट को नहीं देना है, ये हमने आपको इसमें डिस्कस किया। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।